आप देख रहे हैं अभी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। शुरू करते हैं बुलेटिन का। दिल्ली में अगले महीने यानी कि फरवरी में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर लुभावन वादे करने शुरू कर दिए गए हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली वासियों के लिए जीवन रक्षा योजना लॉन्च की है। इसके तहत दिल्ली के सभी नागरिकों को 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, यानी कि 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज अब दिल्ली वासियों को कांग्रेस के द्वारा दिया जाएगा। इससे पहले कांग्रेस ने महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया था। पार्टी ने महिलाओं के लिए प्यारी दीदी योजना शुरू करने की बात कही थी। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। वहीं शिव कुमार ने आश्वासन देते हुए कहा कि पार्टी की पहली कैबिनेट मीटिंग में इस योजना को मंजूरी दी जाएगी। इस तरह की योजना सफल रूप से कर्नाटक में भी चल रही है, जहां मैं आपको बताती चलूं कि जीवन रक्षा योजना आज जो है कांग्रेस के द्वारा लॉन्च की गई है, जहां पर मैं आपको बता दूं कि अशोक गहलोत ने इस योजना को जो लॉन्च किया है। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। चुनाव से पहले सीएम हाउस को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा में जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा केजरीवाल पर शीश महल बनाने को लेकर आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी ने सीएम हाउस से गोल्ड प्लेनेट टॉयलेट सीट गायब होने का आरोप लगाया है। इस मामले में आप नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज समेत अन्य नेता सीएम हाउस पहुंचे, जहां पर इन नेताओं का कहना था कि बीजेपी कर रही है कि वहां लग्जरी सुविधाएं हैं। अगर वहीं लग्जरी सुविधाएं हैं तो खोलकर दिखाया जाना चाहिए। इसे लेकर बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह और आतिशी सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा के आरोपों पर जमकर पलटवार किया। के लिए बीजेपी के लिए जो है आरोपों को लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने विपक्ष को जो है जमकर घेरा है और जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी रोज नए नए वीडियो और फोटो भेजती थी। आज हम सभी मीडिया वालों को लेकर यहां पर आए हैं, अब बीजेपी भाग रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यहां 3 प्लेयर की बैरिकेडिंग लगा दी गई है। उन्होंने वाटर कैनन भी लगा दिए गए हैं। यहां एडिशनल डीसीपी को तैनात कर दिया गया है। बीजेपी ने इसे बॉर्डर बना दिया है ताकि मीडिया अंदर ना जा सके। आज जनता को सीएम और पीएम आवाज दोनों देखने दीजिए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। तक ना जाने दिया जाए, कोई मकान के अंदर दाखिल ना हो, कोई मकान की वीडियो ना बना सके। अब मैं ये सोच रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती थी। रोज नए नए वीडियो भेजते थे, रोज नए नए फोटो भेजते थे। अब हम खुद ही आ गए सारे कैमरा वालों को लेके। अब भारतीय जनता पार्टी भाग रही है, उल्टा भाग रही है। 3 लेयर की बैरिकेडिंग लगा दी, पानी फेंकने वाले फुवारे लगा दिए, डीसीपी एडिशनल डीसीपी को खड़ा कर दिया। पूरी की पूरी जो है इसको जो है आपने जो है बॉर्डर बना दिया। क्यों बना दिया? कि मीडिया ना जा सके। अरे भाई आप दिखाइए स्विमिंग पूल कहाँ पे है, मीडिया वाले भी देख ले। बार कहाँ पे है, हमें भी पता चल जाए। हम तक ना जाने दिया जाए, कोई मकान के अंदर दाखिल ना हो, कोई मकान की वीडियो ना बना सके। अब मैं ये सोच रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती थी। रोज नए नए वीडियो भेजते थे, रोज नए नए फोटो भेजते थे। अब हम खुद ही आ गए सारे कैमरा वालों को लेके। अब भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के स्मारक की हकीकत लोगों के सामने आ रही है। आज जो घटनाक्रम सामने आ रहा है और जो विशेषताएं आप सांसद संजय सिंह और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज दिखा रहे हैं, वे चाहे कुछ भी कर लें, अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के संग्रहालय शीश महल को नहीं बचा पाएंगे। उन्होंने आज जो भी कुछ वादा किया है वह अराजकता का स्पष्ट प्रदर्शन है। जहां मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के द्वारा जो है आपको घेरते हुए जो है नजर आए हैं सुधांशु त्रिवेदी। जहां मैं आपको बता दूं कि उन्होंने आज सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह के द्वारा किए गए प्रदर्शन को लेकर जो है आप पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मित्रों, दिल्ली में चुनाव की आचार संहिता लगने के साथ ही भ्रष्टाचार के स्मारक की हकीकत तार तार होकर जनता के सामने आती जा रही है और उसी के साथ साथ
राजनीतिक शिष्टाचार को किस प्रकार से ध्वस्त किया जा सकता है और राजनीतिक आचार विचार को अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए किस ढंग से ध्वस्त किया जा सकता है, उसका उदाहरण दिखाई पड़ रहा है। वो जितना भी प्रयास कर लें, परंतु शीश महल जो केजरीवाल जी की विलासिता का स्मारक है और इट इज द म्यूजियम, इसे अब वो बचा नहीं सकते। अनेक प्रकार की सुख भोग की वस्तुओं का संग्रहालय बनाया गया, उस हकीकत से वो बच नहीं सकते। और इसी से बचने के लिए जो कुछ उन्होंने आज किया है वो राजनीतिक दृष्टि से उच्छृंखलता, उद्दंडता और अराजकता का एक भोंडा प्रदर्शन है, जो आम आदमी पार्टी के नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुरूप है। इस विषय का तकनीकी पक्ष भी बताएंगे, मगर उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, यह आम आदमी पार्टी का नेचुरल कैरेक्टर है कि हमेशा अराजकता पैदा करना, और इसी कारण माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हें आपदा कहा है। मित्रों, दिल्ली में चुनाव की आचार संहिता लगने के साथ ही भ्रष्टाचार के दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बढ़ती हुई शहरी जनसंख्या पर कहा कि देश की 35% आबादी शहरों में रहती है। 2047 तक संभावनाएं हैं कि ये आबादी बढ़कर 50% हो जाएगी। बढ़ते हुए शहरों को अच्छा और सुंदर कैसे बनाया जाए, जीवन स्तर अच्छा कैसे बने, इसे लेकर राष्ट्रीय शहरी विकास संस्थान द्वारा कैपेसिटी फॉर चेंज कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से लाखों अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें पुराने शहरों के पुनर्विकास, वर्तमान शहरों के विस्तार और नए शहरों के विकास को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसका बहुत बड़ा लाभ हमें मिलेगा। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कांग्रेस ने अपनी दूसरी गारंटी का ऐलान किया है। इस ऐलान के तहत दिल्ली के हर नागरिक को 25 लाख रुपए का जीवन रक्षा बीमा दिया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि हमारी गारंटी है दिल्ली की जनता को सुरक्षित भविष्य प्रदान करना। राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का कहना था कि हमने स्वास्थ्य को बहुत कवरेज किया है। दिल्ली सरकार की जीवन रक्षा राजस्थान सरकार की चिरंजीवी योजना के समान होगी। मुझे खुशी है कि मुझे यहां इस योजना को लॉन्च करने का अवसर मिला। ये योजना दिल्ली में गेम चेंजर हो सकती है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। भी पहुंचे हम लोग 91 पहुंचे, तो उसके लिए मेहनत की होगी। मतलब पब्लिक आप जानते हो कि कई बार ध्यान देती नहीं है, बीमार पड़ता मालूम पड़ता है। इस योजना की खासियत है, अगर आपने गलती भी कर दी है, कार्ड नहीं बनवाया आपने और आप बीमार पड़ गए हो, अस्पताल गए हो, इसमें प्राइवेट अस्पताल भी कवर है शिवलिंग योजना के अंदर, तो आपको वहाँ अस्पताल वाला कलेक्टर का इतला करेगा, वो इमीडिएटली ऑनलाइन अप्रूव देगा। कार्ड नहीं बना, रजिस्टर नहीं है, तब भी उसका इलाज शुरू हो जाएगा। तो दो बातें हमारे, एक तो चिरंजीवी योजना हो गई और दूसरा जो है दिल्ली गवर्नमेंट, जो दिल्ली हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो घोषणा कराई है जीवन रक्षा योजना, ये योजना वही होगी जो राजस्थान की है। उसी ढंग से यहाँ पर सब कुछ मिलेगा जो राजस्थान में मिल रहा है। हमने आपको जाने खुशी होगी, राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया राजस्थान। जिस प्रकार से हमने इसको योजना को प्रायोरिटी दी है, ये मुझे खुशी है कि ये हमारी योजना इतनी पॉपुलर हो गई देश के अंदर कि हर जगह मैं जा रहा हूं तो खुद वो बात कर रहे, क्योंकि मैं सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री, डायलिसिस फ्री, कोक्लियर प्लांट फ्री, मतलब सब कुछ फ्री। भी पहुंचे हम लोग 91 पहुंचे। मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मोमून के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद को
मानेश का सेंटर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने माली की विकास परियोजनाओं और रक्षा उपकरणों की आपूर्ति में भारत के बिना शर्त समर्थन को दोहराया। विशेष रूप से दोनों देशों के बीच संबंधों में गिरावट के बीच द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के लिए मौमून बुधवार से भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। मालदीव के अपने समकक्ष के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में सिंह ने मौमून के साथ अपनी आखिरी मुलाकात को याद किया जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद दिल्ली की राजकीय यात्रा पर थे। भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ रक्षा उपकरणों और भंडारों की आपूर्ति के लिए प्रशिक्षण, नियमित अभ्यास, कार्यशालाओं और सेमिनारों सहित रक्षा सहयोग के सभी क्षेत्रों में मालदीव को क्षमता निर्माण के रास्ते पेश कर रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलने और बजट सुझाव देने के लिए नॉर्थ ब्लॉक स्थित वित्त मंत्रालय पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगला बजट कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कैसा आना चाहिए, उस पर हमने व्यापक चर्चा की थी। आज उसी आधार पर वित्त मंत्री से भेंट करके हमने बजट में इन विभागों के लिए क्या क्या बेहतर हो सकता है, इससे संबंधित सुझाव दिए। निश्चित तौर पर जो किसानों से हमें सुझाव मिले, ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले भाई बहनों से सुझाव मिले, उसे हमने वित्त मंत्री के सामने रखा। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। प्रोसेसिंग के काम में लगे रहने वाले लोगों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ इस बार हमने व्यापक विचार विमर्श किया और अगला बजट कृषि के लिए कैसा आना चाहिए, ग्रामीण विकास के लिए कैसा आना चाहिए, रिसर्च में, कृषि के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में और क्या क्या होना चाहिए, इस पर व्यापक चर्चा की थी। आज उसी आधार पर वित्त मंत्री जी से भेंट करके हमने बजट में इन विभागों के लिए क्या क्या बेहतर हो सकता है उसके सुझाव दिए हैं और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर जो किसानों से हमको सुझाव मिले, ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले भाई बहनों से सुझाव मिले। अब मनरेगा जैसी योजना के बारे में हम लोगों ने मजदूर से लेके और काम करने वाले बाकी सब लोगों तक से चर्चा की थी, तो उन सुझाव को हमने माननीय वित्त मंत्री जी को दिया है। प्रोसेसिंग के काम में लगे रहे। केंद्र सरकार द्वारा एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की बुधवार को पहली बैठक हुई, जहां शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने इसका विरोध किया और कहा कि एक रास्ते एक चुनाव विधेयक का हम लोग विरोध कर रहे हैं। वहां उन्होंने कहा कि ये विधेयक एक ही पार्टी और नेता के तहत एक समेकित राजनीतिक व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी पर दल बदल करने की कोशिश कराने का भी आरोप लगाया। वहीं एक देश एक चुनाव विधेयक पर संजय राउत ने कहा कि एक देश एक चुनाव विधेयक से एक पार्टी एक चुनाव और एक नेता एक चुनाव को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए हम सभी विपक्षी गठबंधन इंडिया के सदस्यों ने विधेयक का विरोध किया। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की बैठक में विपक्ष सक्रिय रूप से भाग लेगा। वहीं विधेयक जेपीसी को भेज दिया गया है। आज इसकी पहली बैठक हुई, जिसके बारे में संजय राउत ने बताया और उन्होंने साफ तौर पर इसका विरोध जताया, जहां उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव एक नेता को जो है इसके तहत बढ़ावा मिलेगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि संजय राउत ने एक चुनाव एक देश विधेयक से एक पार्टी एक चुनाव और एक नेता एक चुनाव को बढ़ावा मिलेगा, ऐसा उन्होंने दावा किया। वहीं उन्होंने कहा कि इसलिए हम सभी विपक्षी गठबंधन इंडिया के सदस्यों ने इस विधेयक का जो है विरोध किया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि उन्होंने संजय राउत ने जो है आरोप लगाया कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रतिद्वंदी रकांपा यानी कि शरद में दल बदल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने एनसीपी शरद के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल होने के बदले केंद्र में मंत्री पद देने का वादा किया। वहीं एनसीपी शरद के कुछ लोकसभा सदस्य महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के संपर्क में हैं। वहीं राउत ने आगे कहा कि वरिष्ठ एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और तटकरे को शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट में दल बदल कराने का काम सौंपा गया था।
वहीं एनसीपी को केंद्र सरकार में तब तक कोई पद नहीं मिलेगा जब तक कि वह शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट में दल बदल कराने में कामयाब नहीं हो जाती है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो बिल आ रहा है, भविष्य में ये वन पार्टी वन इलेक्शन एंड वन लीडर वन इलेक्शन की तरफ जाएगा। इसीलिए हम सभी ने इस बिल को विरोध किया है, जिसमें इंडिया आघाड़ी भी है। जेपीसी के पास ये बिल गया है, आज उस कमेटी की पहली बैठक है और हमारे सभी लोग उस बैठक में शामिल होंगे। टेम्परिंग जो है वो चुनाव आयोग में है। चुनाव आयोग की जो कार्यप्रणाली है उसमें टेम्परिंग है। टीएन सेशन के बाद इस देश को चुनाव आयोग नहीं मिला है। जो मिला है वो आधे अधूरे लोग रहे हमेशा, और हमेशा दबाव में काम करते रहे। इस देश का संविधान कहता है चुनाव आयोग निष्पक्ष रहे, निष्पक्ष काम करे, सभी को समान न्याय दे। लेकिन 10 साल में मैं ये नहीं देख पा रहा हूं, और खास करके आज का चुनाव आयोग है वो ऐसे दबाव में है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो बिल आ रहा है, भविष्य में ये वन पार्टी वन इलेक्शन। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज।